हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार्ट टू एंड इन्फो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको ESIC के अंदर कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। उनमें से एक बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योर्ड वुमेन को मिलता है और इस बेनिफिट के अंदर 6 महीने की छुट्टी और 6 महीने का पैसा आप लोगों को मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर के मैंने अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियो बनाई है, जिसमें पहली वीडियो थी कि आप मैटरनिटी के अंदर ऑफलाइन किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी चीजें जो है मैंने अपनी उस वीडियो में बताई है। इसके बाद दूसरी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर ये बताया था कि अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस में जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस किस तरह से होगा, स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने सारी चीजें बताई हैं। वैसे तो ESIC के अंदर जो मैटरनिटी क्लेम है ये ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको अगर कहीं पर भी दुविधा है, कहीं डाउट है, तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। उन वीडियो के अंदर कई लोगों के कमेंट आए कि भाई सर हमें ये बताइए कि हम 6ठे महीने में जाएं या 7वें महीने में जाएं मैटरनिटी क्लेम करने के लिए। उसके बाद कई इंश्योर्ड वुमेन जो है मुझे कॉल भी करती हैं और उनका भी यही डाउट रहता है कि सर हमें 8वें महीने में जाना है या 7वें महीने में जाना है मैटरनिटी क्लेम के लिए। तो उसी क्वेश्चन का जो जवाब है मैं आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैटरनिटी क्लेम है ये कब ड्यू होता है, कब दे होता है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका ये जो डाउट है जरूर क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटरनिटी क्लेम के अंदर जो मातृत्व हित लाभ है ये कब ड्यू होता है, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। भाई ESIC का एक रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन के हिसाब से कुछ अंग्रेजी में यहां पर 2 लाइनें मैंने जो है लिखी है, वहां से उतारी हैं और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज है, तो मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि ये कन्फाइनमेंट क्या होता है। कन्फाइनमेंट बच्चे की डिलीवरी से पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एक प्रसव पीड़ा होती है, उसी को क्या बोला जाता है, कन्फाइनमेंट। ये आपको याद रखना है। अब जो है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। तो भाई ऐसा मान लेते हैं, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, मैं कुछ डेट्स लूंगा और आप तो उसको जो है उसी एजम्पशन के बेसिस पर इसको समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए आप भाई आपको पता है आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप 3 या 4 महीने में ESIC की डिस्पेंसरी में गए। 3 या 4 महीने में, यानी कि लेट से आप आज की डेट ले लो, जैसे कि मान लीजिए अप्रैल चल रहा है, तो आज जो है 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल 2024। आप जो है आज जो है ESIC के अंदर गए और ESIC में डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने जो है आपको एक डेट दी कि भाई कन्फाइनमेंट की डेट ये होगी। वो डेट कौन सी होगी, एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट डेट, या ऐसा बोल सकते हैं भाई मान लेते हैं ये डेट है एक्सपेक्टेड कन्फाइनमेंट डेट, ठीक है जी। लेट से ये जो डेट है भाई, अब ये डेट हम मान लेते हैं, लेट से 30 सितंबर मान लेते हैं, 30 सितंबर 2024 ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट है। अब जो है डॉक्टर ने तो आपको बता दिया, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैं जो है मैटरनिटी क्लेम कब करूं, यही सवाल है भैया। अब एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए आपको जो प्रसव पीड़ा है, ये जो कन्फाइनमेंट है, लेट से वो 25 सितंबर को हो गया, लेट से वो 25 सितंबर को हो गया, 25/9/2024 को। अब यहां से अब जो एक्चुअल कन्फाइनमेंट हो गया वो 25/9 हो गया है, ठीक है जी। अब जो बेबी की डिलीवरी हुई लेट से वो 27 को हो गई, 27/9 को, ठीक है जी। तो अब आप मान लीजिए जब आपको प्रसव पीड़ा हुई 25/9/2024 को, तो आपने बोला जी अब यहां से प्रसव पीड़ा हो रही है, आपने बोला जी मुझे यहां से 6 महीने की छुट्टी दे दो, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहां से आपको अगले 6 महीने की छुट्टी दे देगा, ठीक है जी। ये हो गया 6 मंथ वाला केस। यहां से आप जो है जिस डेट को कन्फाइनमेंट हुआ एक्चुअल, वहां से 6 महीने की छुट्टी।
अब एक दूसरा केस ये भी तो हो सकता है जिसमें कि कोई वुमेन है, इंश्योर्ड वुमेन, उसको जो है पहले से उसको जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाहती है नहीं यार छुट्टी जो है पहले से मिले, तो उसे लगेगा कि नहीं 8वें महीने में मिल जाए या 7.5 महीने में मुझे जो है छुट्टी मिल जाए या 6 महीने में मिल जाए। तो अब एक्चुअल में किस डेट से वो जो है छुट्टी मिलेगी, यानी कि किस डेट से मैटरनिटी क्लेम कर सकती है, ये मैं जो है आगे बताने वाला हूं। तो चलिए भाई, आप गए डॉक्टर के पास, आपने बोला जी मुझे जो है छुट्टी दे दीजिए, आप 7वें महीने में चले गए या छठे में चले गए मान लो, तो डॉक्टर बोलेगा ऐसा नहीं होता, आपको छठे में नहीं मिल सकती, आपको किस दिन से मिल सकती है वो समझिएगा। आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो थी कंफाइनमेंट की वो 30 सितंबर थी। इस 30 सितंबर की डेट से आप जो है पीछे आप जो है कितने दिन ले लीजिए, 42 दिन ले लीजिए। यहां से लेट्स से ये 42 डेज, यहां से पीछे 42 दिन चले जाइए। अब इस बीच में आप कभी भी जो है मैटरनिटी क्लेम के लिए जा सकते हैं। समझ गए भाई? आपने बोला 42 दिन, तो मतलब कि आप लगा लो, अब यहां से 42 दिन 30 सितंबर हो गया, तो इसका मतलब 31 अगस्त हो गया, यानी कि 30 अगस्त हो गया, है ना, 30, 31 और 28, 29, तो लगभग 28 अगस्त ऐसा मान सकते हैं। 42 दिन हो गए, नहीं 18 अगस्त, लगभग 18 अगस्त ना, 18 अगस्त। तो 18 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आप कभी भी जाकर के मैटरनिटी क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। अगर आपने खुद बोला कि नहीं जी मुझे थोड़ा पहले छुट्टी चाहिए, तो वो कौन सी डेट मानेंगे, एक्सपेक्टेड कंफाइनमेंट डेट। लेकिन अगर आपने नहीं बोला और आपको एक्चुअल में जो कंफाइनमेंट होता है या प्रसव पीड़ा होती है वो 25 नौ को होती है, तो वो इस डेट से आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे। अगर मान लो आपने अपनी मर्जी से मांगी तो यहां से 6 महीने की छुट्टी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको जो 6 महीने की छुट्टी है या 6 महीने का जो क्लेम है, मैटरनिटी क्लेम है, कब ड्यू होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, मिस कैरेज का। भाई कोई वुमेन है जो उनको मिस कैरेज हो जाता है या मिस हैपनिंग जो भी है वो हो जाती है, तो उस केस में भाई सिकनेस अराइज होती है ना, भाई कमजोरी तो आती है शरीर में, तो उसके अंदर कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, उसके अंदर 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलती, उसके अंदर 30 दिन की छुट्टी मिलती है। ये आपको याद रखना है। और वो 30 दिन की छुट्टी जो है कहां से मिलेंगी, जो मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर देगा जिस दिन से, उस दिन से 30 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। तो ये है मिस कैरेज का केस, ठीक है जी। और कंफाइनमेंट का केस मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर बने रहिएगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।